हेलो स्टूडेंट्स। आइए आज करते हैं क्लास 7th के लिए एक्सरसाइज 6.4 और इसका फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जो आपके सामने बोर्ड पे है। निम्न दी गई भुजाओं की मापों से क्या कोई त्रिभुज संभव है? क्या कोई हम त्रिभुज बना सकते हैं जो ये माप दिए हुए हैं इनसे? पॉसिबल है या पॉसिबल नहीं है ये बताना आपने। अब त्रिभुज बनाने के लिए आपने पता है कि 3 भुजाओं का माप आवश्यक है। 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ये 3 भुजाएं दी हुई हैं। क्या इनसे हम त्रिभुज बना सकते हैं? हम बिल्कुल नहीं बना सकते। क्यों? कारण है, देखिए। कोई भी त्रिभुज है, जिस तरह से हमने ये एक त्रिभुज बनाई और इस त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। ए बी पहली भुजा है और बी सी दूसरी भुजा है और सी ए तीसरी भुजा है। इन तीनों भुजाओं की एक शर्त होती है कि इनमें से कोई भी 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, तब ये संभव है। अब यहां देखिए, ये 2 भुजाएं हैं, एक 2, एक 3, एक 5। इन दोनों का योग यानी कि 2 + 3 का योग बड़ा होना चाहिए तीसरी भुजा से। तीसरी भुजा है 5 और 2 + 3 यानी कि 5 बड़ा नहीं हो सकता 5 से। इसलिए यहां जो तीसरी भुजा ये 5 से बड़ी होनी चाहिए थी। ये निशान मैंने काट दिया। क्यों? क्योंकि इन 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए था, जो कि यहाँ नहीं है। इसलिए ये संभव नहीं है। हम लिख सकते हैं कि ये संभव नहीं है। इसमें है 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। हम कोई भी 2 भुजाओं का योग करते हैं, लेकिन आमतौर पर हम लेते हैं कि जो छोटी भुजाएं हैं, ये 3 और 6, इनका योग करके देख ले क्या बड़ी भुजा से बड़ा है। अगर 3 + 6 करें हम, 3 + 6 करें, तो ये ग्रेटर देन होना चाहिए थर्ड साइड से, तीसरी भुजा से। और यहाँ है, क्योंकि ये 9 और बड़ा होता है 7 से, इसलिए ये त्रिभुज संभव है। हम लिख सकते हैं संभव है। इसमें संभव नहीं है क्योंकि 2 छोटी भुजाएं 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। अगर 2 + 3 हम लें और ये बड़ी होनी चाहिए, यानी कि 2 + 3 5 बड़ा होना चाहिए तीसरी भुजा से। तीसरी भुजा यहाँ 6 है और इससे बड़ा ये नहीं है, तो यहां लिख देंगे ये 2 + 3 बड़ी नहीं है 6 से, इसलिए संभव नहीं। संभव नहीं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी त्रिभुज के लिए आप ये कंडीशन जरूर चेक करें। सेकंड क्वेश्चन है ये, त्रिभुज पी क्यू आर के अभ्यंतर में कोई बिंदु ओ लीजिए। एक हम त्रिभुज बनाते हैं, ये त्रिभुज, और इसका नाम रखते हैं पी क्यू आर। नामकरण अपने तरीके से कर सकते हैं आप। यहाँ पी क्यू आर भी लिख सकते हैं, यहाँ पी क्यू आर भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। किसी तरीके से भी आप त्रिभुज का नामकरण कर सकते हैं। अब क्योंकि ये तो गिवन है स्टेटमेंट में, इसलिए इसको हमने नाम इसी प्रकार से लिखना है। अब त्रिभुज पी क्यू आर के अब अंतर में कोई बिंदु ओ लीजिए। अब अंतर होता है इसका इनर पार्ट, अंदर का जो हिस्सा है। यहां मैंने कोई बिंदु लिया जिसका नाम लिखा ओ। क्या यह सही है? ये 3 स्टेटमेंट दिए, क्या ये तीनों में सही है या कोई गलत है? तो अब देखिए, अगर मैं इसको, इस बिंदु को इससे मिला दूं, इससे भी मिला दूं और इस सिर से भी मिला दूं, तो यहां 3 त्रिभुज और बन गई इसके अंदर। अब हम ये चेक करेंगे ओपी प्लस ओ क्यू। अब ओपी ये है प्लस ओ क्यू ये है। क्या इन दोनों भुजाओं का योग
तीसरी भुजा पी क्यू, यहां देखिए पी क्यू तीसरी भुजा से बड़ा होता है। हमें पता है कि किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा होता है, तो ये सही है। इसी प्रकार से ये है ओ क्यू, ये ओ क्यू है, प्लस ओ आर, ये ओ आर है। यानी कि इस ट्राइंगल के अंदर एक भुजा ये ली प्लस दूसरी भुजा ये ली, और इन दोनों का योग जो है तीसरी भुजा आर क्यू से या क्यू आर से बड़ा होना चाहिए, तो ये बिल्कुल सही है, बड़ा है। और तीसरी स्टेटमेंट ये है ओ आर। अब ये ट्राइंगल लेंगे हम, इसमें एक साइड ओ आर, दूसरी साइड ओ पी, ये दोनों का योग बड़ा होना चाहिए आरपी से, तीसरी साइड आरपी है, तो ये भी सही है, तो हम लिख सकते हैं सही है। चलिए हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन लिखा है कि त्रिभुज ए बी सी की एक माध्यिका एम है। बताइए कि क्या ए बी जमा बी सी जमा सी ए ग्रेटर देन टू एम, और संकेत में दिया है कि ट्रायंगल ए बी एम तथा ट्रायंगल ए एम सी की भुजाओं पर विचार कीजिए। अब यह देखिए एक ट्रायंगल हम बना लेते हैं यहाँ, जिसका नामकरण हम यही करें जो इसने लिखा हुआ है कि ए बी सी। ये एक त्रिभुज है और इसमें हम लिख सकते हैं ए बी सी, और इसमें एम यानी कि यहां से इस बिंदु से अगर इस भुजा का मध्य बिंदु अगर हम लें बी सी का मध्य बिंदु, और इसको यदि हम मिलाते हैं यहाँ, तो ये कहलाती है इसकी माध्यिका ए एम। माध्यिका क्या होती है? माध्यिका होती है किसी भी त्रिभुज के शीर्ष बिंदु को सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु से जो रेखाखंड मिलाता है उसको हम कहते हैं त्रिभुज की माध्यिका। अब इसमें दो ट्रायंगल बनते हैं, इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल होता है, क्योंकि माध्यिका किसी भी ट्रायंगल को, किसी भी त्रिभुज को दो समान क्षेत्र वाले त्रिभुजों में बांट देती है। चलिए हमने क्या करना है, बताइए कि क्या ए बी जमा बी सी जमा सी ए ग्रेटर देन टू एम है? यस है। इसको प्रूव कैसे करें? देखो संकेत में लिखा हुआ भी है त्रिभुज ए बी एम। अब ए बी एम ये ट्रायंगल है, और ट्रायंगल ए एम सी ये, यानी कि इन दोनों त्रिभुजों में हम वही अपना नियम लागू करेंगे, क्या कि किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा होता है। तो उसको अगर हम इस पे अप्लाई करें तो इसका हल लिखेंगे हम, त्रिभुज ए बी एम में, ए बी एम में दो भुजाएं लेंगे। दो भुजाएं कौन सी लेंगे? ए बी और बी एम, ए बी प्लस बी एम, इन दोनों भुजाओं का योग बड़ा होगा तीसरी भुजा ए एम से, और इसका हम नाम लिख देंगे 1। इसी प्रकार दूसरी त्रिभुज ये संकेत में दी हुई है ए एम सी। त्रिभुज ए एम सी में इसमें भी देखिए यहां है ए सी प्लस एम सी, ए सी प्लस एम सी, दोनों भुजाओं का योग बड़ा होगा तीसरी भुजा से। तीसरी भुजा इनकी है ए एम, और इसको हम लिख दें इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को जोड़ दें 1 एंड 2 को। देखिए समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, जोड़ कर दें हम तो क्या होता है? देखिए ए बी प्लस बी एम
ये पोर्शन लेफ्ट हैंड साइड वाला, यानी कि इस निशान से लेफ्ट हैंड साइड वाला इसके लेफ्ट हैंड साइड में ही जोड़ दो, प्लस AC प्लस MC ग्रेटर देन का निशान। अब इसका राइट हैंड लिख देंगे AM प्लस इसका भी राइट हैंड AM। अब राइट हैंड साइड में दोनों में AM लिखा हुआ था तो हमने जोड़ दिया। अब यहां देखिए AB एज इट इज लिखेंगे प्लस, अब इन दोनों को अगर हम इकट्ठा कर लें BM, यहां है BM और एक MC, ये MC, BM जमा MC ये पहले लिख ली मैंने और ये AC बाद में लिख दी। इन दोनों को इकट्ठा करना है ग्रेटर देन 2AM। जब इन दोनों को ऐड करेंगे जोड़ेंगे तो AM प्लस AM 2AM हो जाएगी। और ये जो ब्रैकेट के अंदर मैंने लिखा है BM और MC, ये BM और इसमें यदि ये जोड़ दें MC तो इस पूरी भुजा का नाम हो जाएगा BC। तो ये हो गया AB प्लस इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं BC और प्लस AC, ये ग्रेटर देन 2AM। और हमने क्या दिखाना था, AB प्लस BC प्लस CA या AC। इसको CA भी लिख सकते हैं हम, AC भी लिख सकते हैं। अगर इसको CA लिखें तो जहां हमने AC लिखा है, जैसे ये AC लिखा है, इसका नाम C पहले लिख दें A बाद में, वो भी ठीक है। तो हम इसको AB प्लस BC प्लस CAB लिख सकते हैं और ये ग्रेटर देन 2AM। तो इस क्वेश्चन का ये आपके सामने हल है आराम से। केवल एक छोटा सा आपको याद रखना है, जो मैंने आपको एक फार्मूला बताया है, या यूं समझिए कि एक इस ट्रायंगल के ऊपर एक नियम है कि किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा होता है। किन्हीं भी दो भुजाओं, एनी टू साइड्स, सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ एनी ट्रायंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले वीडियो में देंगे। ओके, थैंक यू।